शालिनी एक गरीब परिवार से थी। पति विकास हमेशा नशे में धुत रहता था। काम करने के बावजूद पैसे नहीं देता था। ऐसे में शालिनी अपनी बच्ची को खुद पाल रही थी। उसकी 8 साल की बेटी निशा थी। शालिनी उसी के लिए जीती थी। उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो अपनी सेठानी संजना के घर पर झाड़ू पोछे का काम करती थी। सुबह उठकर शालिनी अपनी बेटी निशा को स्कूल के लिए तैयार करती है और खाना बनाकर उसे टिफिन देती है। ये ले बेटा, जल्दी बैग में लंच रख, फिर मैं सेठानी के घर जाऊंगी। ठीक है माँ, आज जल्दी आ जाना, स्कूल में मैम ने बुलाया है। ओहो, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं तुझे लेने आ जाऊंगी, या तो सीधा सेठानी के घर आ जाना। अरे माँ, मैम से नहीं मिलोगी क्या? आ जाऊंगी बाबा। ऐसा कहकर शालिनी निशा को छोड़ देती है और अपनी सेठानी के घर जाकर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। तभी उसकी सेठानी संजना आकर कहती है, अरे शालिनी, ये काम खत्म हो जाए तो कपड़े भी धो देना। कपड़े निकाल के रख दिए हैं सारे गंदे मैंने, और हाँ, फिर पौधों में पानी दे देना। ठीक है सेठानी जी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। इसके बाद सेठानी जी, निशा के स्कूल जाऊं? आज स्कूल में जाना है, फिर मैं जल्दी आ जाऊंगी उसको लेकर। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी ले आना, जल्दी आ जाना। ये कहकर शालिनी काम करके वहां से अपनी बेटी के स्कूल चली जाती है और स्कूल अटेंड करके अपनी बेटी को सेठानी के ले आती है। तभी शालिनी का बेटा भी आ जाता है और कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे आज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं लंच नहीं खाऊंगा, आज मुझे पिज्जा खाना है। प्लीज माँ, मुझे अभी के अभी पिज्जा ऑर्डर कर दो। अच्छा ठीक है, मंगा देती हूँ, लेकिन 1-2 हफ्ते तक बाहर का कुछ नहीं खाने दूंगी, ओके? ठीक है मम्मी। उसे देखकर निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, ये पिज्जा क्या होता है? अच्छा होता है क्या? मैंने तो कभी नहीं खाया। मुझे नहीं पता बेटा कैसा होता है। तू ये सब छोड़, मैं तुझे घर जाकर खाना खिलाऊंगी, और अच्छे से पढ़ाई किया कर। तेरी मैम बोल रही थी तू ठीक से पढ़ती नहीं है। मम्मी, मैं अच्छे से पढ़ती हूँ। हाँ, सब पता है मुझे। तभी संजना अपने बच्चे के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती है। पिज्जा देखकर उसका बेटा बहुत खुश होता है। ये yippee, हुर्रे, वाह वाह, अब तो मैं पिज्जा खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। ये हाँ हाँ खा ले, खुश हो जाता है पिज्जा खाकर तो तू। रोहित को उछलता कूदता हुआ देख निशा उसे देखती है, और जब रोहित पिज्जा खाता है तो निशा का उसे देखकर पिज्जा खाने का मन करता है। भला माँ, ये पिज्जा ऐसी क्या चीज है जिसे देखकर आंटी का बेटा इतना उछल रहा है? मुझे नहीं पता बेटा, तू छोड़ना, तू क्यों बार बार वहां देख रही है? माँ, मुझे भी पिज्जा खाना है, मेरा भी मन कर रहा है। पिज्जा खाने के चक्कर में निशा रोहित के पास चली जाती है और उसे घूरने लगती है। पिज्जा खाते हुए रोहित की नजर निशा पर पड़ती है और वो कहता है, अरे माँ, ये शालिनी आंटी की बेटी है ना? देखो देखो कैसे मुझे घूर रही है। ये मेरे पिज्जा को कहीं नजर तो नहीं लगा रही है मम्मी? अच्छा शालिनी, तेरी बेटी यहाँ क्यों खड़ी है? अपनी बेटी को ले जा यहाँ से, जा। मेरा बेटा पिज्जा नहीं खा पा रहा है। तुम गरीबों ने तो कभी पिज्जा देखा भी नहीं होगा, बहुत महंगा होता है। जी सेठानी जी, मैं ले जाती हूँ। तभी पेट भरकर रोहित पिज्जा खा लेता है। ये देखकर निशा का जी ललचाता है और घर जाकर निशा अपनी माँ से पिज्जा खाने के लिए जिद करती है। माँ, मुझे वो पिज्जा खाना है, खिला दो ना माँ। उस पिज्जा की झलक बार बार मेरे सामने आ रही है। अरे बेटा, बहुत महंगा होता है वो पिज्जा, तू क्यों बार बार जिद करती है? बहुत गरीब है, हम नहीं ले सकते हैं वो। माँ, अगर आपने मुझे पिज्जा नहीं खिलाया तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। बहुत बिगड़ गई है तू, पढ़ाई लिखाई होती नहीं है तुझसे, और पिज्जा के पीछे पड़ गई है। पिज्जा पिज्जा पिज्जा, लगाऊंगी एक थप्पड़ खींचकर। देखो तुम्हारी शय का नतीजा। अरे हमारी बात क्यों सुनेगी? जब से आई है पिज्जा पिज्जा चिल्ला रही है ये। जो भी हो, मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करूंगी, लेकिन हाँ, उसे डांटूंगी भी, जिद करेगी तो।
अपनी माँ की डांट सुनकर निशा रोने लगती है। अपने बच्चे को इस तरह उदास देखकर शालिनी का दिल भी उदास हो जाता है। अगले दिन उसकी बेटी उदास चेहरा लिए स्कूल चली जाती है। सेठानी के घर काम करते हुए शालिनी कहती है, मैंने अपनी बच्ची को बहुत उदास कर दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे पिज्जा जरूर खिलाऊंगी। हम गरीब है तो क्या हुआ, उसकी ख्वाहिश इतनी तो मैं पूरी कर सकती हूँ। इस तरह शालिनी अपने बच्चे के लिए खूब काम करके अगले महीने पैसे इकट्ठा कर लेती है और अपनी बेटी को पिज्जा की दुकान ढूंढकर पिज्जा खिलाने ले जाती है। तो शालिनी कहती है, आज तो मेरी बेटी पिज्जा खाएगी। मेरी बेटी खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हम पिज्जा अपने घर में खाएंगे। आप पैक करवा लो। निशा की बात सुनकर शालिनी पिज्जा पैक करवाकर घर ले आती है। तभी पिज्जा का डिब्बा खोलकर निशा कहती है, वाह माँ, पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है देखने में। खाने में भी शायद उतना ही अच्छा होगा। चलो माँ, ये पिज्जा पकड़ो और मेरे साथ खाओ। हाँ बेटा। निशा इतना कहकर पिज्जा का पहला निवाला खाने वाली होती है कि तभी घर पर शालिनी की उससे भी ज्यादा गरीब दोस्त राखी अपने बेटे राजू को लेकर आ जाती है, जो कि पिज्जा को देखकर कहता है, अरे वाह निशा आंटी, आप दोनों पिज्जा खा रहे हो? मैंने कभी नहीं खाया। क्या मैं ये सारा पिज्जा खा सकता हूँ प्लीज? हाँ हाँ बेटा। राखी, तू अचानक से कैसे? वो तेरे घर के पास से गुजर रही थी तो सोचा मिलती चलूं। यार, मैं तो तुझसे भी ज्यादा गरीब हूँ। मैंने अपने बेटे को कभी पिज्जा नहीं खिलाया है। तू ये पिज्जा मेरे बेटे को खिला देगी? प्लीज बहन, मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तू राजू के साथ पिज्जा खा ले। पर माँ, ये मेरा पिज्जा था। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे फिर कभी खिला दूंगी। ऐसा कहकर शालिनी अपनी बेटी को दिलासा देती है। वो दोबारा से मेहनत करती है और पिज्जा के लिए दोबारा पैसे इकट्ठे करती है और किसी तरह अपनी सेठानी से अपने एड्रेस पर पिज्जा डिलीवर करवाने के लिए कहती है। जब पिज्जा वाला अगले दिन उनके घर पर डिलीवरी करने आता है तो आसपास के गांव के लोग उनके घर पर पिज्जा बॉय को देखकर हैरान हो जाते हैं। मैडम, यह आपके नाम से पिज्जा है, लीजिए और इसके पैसे दे दीजिए। ये लीजिए पिज्जा के पैसे। ये मेरा पिज्जा आ गया फाइनली। देखो तो सही, शालिनी के घर भी पिज्जा पहुंचा है। हमने तो बस सुना था। इसका सही है। देखो देखो, ऐसे गरीब लोगों के घरों में पिज्जा आता है। पिज्जा बॉय चला जाता है। तभी शालिनी उन लोगों को कहती है, हाँ तो क्या हुआ, हम गरीबों को पिज्जा खाने का हक नहीं है क्या? बड़े आए बोलने वाले। चल निशा बेटे, पिज्जा खाते हैं। अंदर जाकर दोनों माँ बेटी पिज्जा का आनंद लेती हैं। वाह माँ, 1 महीने बाद पिज्जा पहली बार खा रही हूँ। सच में बहुत टेस्टी है। हाँ बेटा, वाकई में पिज्जा बहुत अच्छा होता है। खा ले, अब मैं तुझे तेरे बर्थडे पर भी खिलाऊंगी। ओके माँ। आखिरकार इस तरह एक गरीब के घर पर पिज्जा आता है और माँ बेटी पिज्जा को मजे से खाती हैं।